माता रानी, अगर शिवांश को मेरी जिंदगी में रखना ही नहीं था तो फिर उन्हें मेरी जिंदगी में लाई ही क्यों? अगर आपको पता था शिवांश की जिंदगी में अगर मैं रहूंगी तो उनकी जिंदगी में खतरा हमेशा रहेगा, तो फिर उनकी जिंदगी में मुझे क्यों लाई? दिल अगर ऐसे ही टूटने थे तो फिर क्यों छोड़े? क्यों मेरे दिल में ये एहसास जगाया जो ना मैं कभी कह पाई और शायद ही कभी कह पाऊंगी? ऐसा एहसास जो सिर्फ दिल में रह गया, कभी होठों पर नहीं आया। ऐसे दो दिलों को आपने क्यों मिलवाया माता रानी? क्यों? मुझे तो लगा था कि जिंदगी भर के लिए शिवांश ने मेरा हाथ पकड़ा है, लेकिन फिर वो हाथ इतनी जल्दी कैसे छूट गया? क्या पता था कि हमारे सफर की कोई मंजिल ही नहीं? पता नहीं किस कश्मकश में डाल दिया आपने मुझे। अकेली रही तो मर जाऊंगी, और अगर शिवांश का आसरा नहीं मिला तो फिर कहाँ जाऊंगी? क्या पता था कि 2 कदम का सफर लाखों कदमों का सफर है, और सिर्फ हम 4 कदम क्या चले, साथ भी छूट गया। तो माता रानी आप ही मुझे बताइए, आपने मुझे शिवांश के साथ ये 4 कदम भी क्यों दिए? भाई लिसन टू मी। अब तुझे क्या बात करनी है? भाई मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। यू नो बिलीव मी, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी हूँ। समटाइम्स आई वंडर ये सब जो हो रहा है ना ये सही नहीं है भाई, ये गलत है। पर आपको इसे रोकना चाहिए ना। यू शुड सॉर्ट इट आउट भाई। आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि सोनालिका को आपसे क्या चाहिए, मॉम को आपसे क्या चाहिए? भाई व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर प्रार्थना हमारी लाइफ में रही, आपकी लाइफ में रही, तो हमारी और आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी भाई। बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या कहा तूने? प्रार्थना की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। देख तान्या, मैं जानता हूँ तेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन तू इस दुनिया को नहीं जानती। तू बहुत भोली है, बहुत इनोसेंट है। तू नहीं जानती ये दुनिया कितनी बुरी है। अभी सोनालिका ने रौनक का नाम लिया, इसलिए तू कंफ्यूज हो गई है। प्रार्थना ने मुझसे कहा था कि उससे मुझसे बात करनी है। वो मुझसे बात करने के लिए ऑफिस भी आई थी, लेकिन उस वक्त मुझे उससे बात नहीं करनी थी क्योंकि मैं बहुत अपसेट था। मैंने बिजी होने की एक्सक्यूज दे दी और मैं ऑफिस से निकल गया। लेकिन तान्या, देयर इज अ थिंग कॉल्ड अ गट फीलिंग, और मेरी गट फीलिंग कहती है कि प्रार्थना सही है। मेरी गट कहती है कि रौनक मुझे बेवकूफ बना रहा है, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। उसे प्रार्थना चाहिए, इसलिए वो मेरे और प्रार्थना के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। मेरी गट कहती है कि रौनक नहीं चाहता कि प्रार्थना मेरे साथ रहे, मेरी लाइफ में रहे।